ये रिपोर्ट हमारी वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। अराजक तत्वों द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने पूज्य भंते लोगों को किया अपमानित। बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर किया प्रदर्शन। फर्रुखाबाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भिक्षुक चेतसिक बोधी का कहना है कि सम्राट अशोक पर्यटक स्थल बुद्ध विहार सूर्यकुंड मसिया जनपद बदायूं में भगवान बुद्ध वर्षावास किया था और कई प्राचीन काल के बौद्ध मठ बने हुए हैं, जिसकी हम लोग पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लाखों रुपए दिए थे। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा बुद्ध विहार में रहने वाले पूज्य भंते लोगों के साथ अभद्रता की। बौद्ध वृक्ष के नीचे चबूतरा बना था, वहां थोड़ी जमीन खोदी और कुछ लाकर रख दिया और कहा कि यह शिवलिंग निकली है। चौकी इंचार्ज जवाहरपुर और इंस्पेक्टर सिविल लाइन बदायूं को बुलाकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने का प्रयास किया। प्रतिमा पर कुछ निशान मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़े गए लिखे हुए वाक्य को मिटाया गया है और पूज्य भंते लोगों को थाने में ले जाकर बंद किया गया था। रुपए 5-5 लाख का मुचलका भराकर छोड़ा गया। बुद्ध विहार में रहने वाले पूज्य भंते लोगों का सामान बाहर फेंक दिया गया। चौकी इंचार्ज द्वारा जबरदस्ती अपना ताला लगा दिया तथा असामाजिक तत्वों द्वारा निंदनीय कार्य करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छवि भूमिल करने तथा माहौल बिगड़ने का कार्य किया। इस घटना से बदायूं में ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि चौकी इंचार्ज जवाहरपुर और इंस्पेक्टर को निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में भगवान बुद्ध की मानने वाले लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। इस मौके पर सिर्फ शरण शाह के, नरेंद्र शाह के जिला पंचायत, कमलेश शाह, नीरज शाह के सूबेदार, मेजर राजवीर शाह के, जतीन साहब के अन्य बौद्ध धर्म के अनुयायी उपस्थित रहे। हमारे पूज्य भिक्षु संघ विगत वर्षों से, कई सालों से मजिया सम्राट अशोक पर्यटक स्थल के नाम से वहाँ पर बौद्ध विहार था। वहाँ पर हमारा पूज्य भिक्षु संघ नित्य पूजा वंदना करता था। वहाँ पर सम्राट अशोक के कई शिलालेख हैं। वहाँ पर कुछ अराजक तत्व व सरकार के गुंडे लोग वहाँ पर पहुँच करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करते हैं और भिक्षु संघ को गाली गलौज करके उनको अभद्र भाषा में। घटना कहाँ की है? ये बदायूं की घटना में, सूरज कुंड मजिया बदायूं की घटना है। केशव प्रसाद मौर्य से भी कुछ लोग मिले हैं, आपके जानकारी में होगा। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, एटा सांसद ने भी पत्र लिखा है, साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। अभी तक कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? अभी तक कोई शासन प्रशासन ने कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पर अभी 16 तारीख को जन सैलान के साथ में वहाँ पर कई हमारे संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि आप लोग 5 दिन के अंदर हमें अगर जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो बौद्ध समाज है, बौद्ध के लोग हैं, वहाँ के लिए अपने प्रस्थान करेंगे और मजिया स्थान पर जिस तरह से पुनः भिक्षु लोग जिस तरह से रहते थे वहीं पर जा कर के रहेंगे। अगर सरकार अगर नहीं प्रोटेक्शन देगी तो हमारा संगठन जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो अपने बल दल के साथ में पहुँचेंगे। हमारी वहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है। 21 तारीख को सब लोग, हमारे और पास के लोग, और पास जिलों के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बुद्ध की बात करते हैं और कहते हैं बुद्ध से देश चलता है, भगवान बुद्ध विश्व के शांति के प्रतीक हैं, उनके साथ ये घटना होती है तो आप लोग उस पर बढ़ चढ़ कर के बोलते हैं। बुद्ध के साथ ये जो घटना हुई है, आप लोग इस पर संज्ञान लेकर के भिक्षु लोगों को पुनः स्थापित कराएं।
जिस तरह से रहते थे उसी तरह से। फर्रुखाबाद में भी विवाद चल रहा है आपका संकिसा में, विसारी देवी और आपके जो स्तूप है उसको लेकर कई बड़ा विवाद है और वो अभी तक निपट नहीं पाया है। क्या लग रहा है सरकार धार्मिक स्थलों पे इस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है? सरकार जो है बौद्ध धर्म की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है, क्योंकि मैंने सरकार से कई हमारे जो बड़े नेता लोग हैं उन्होंने बात रखी है और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एक स्थल पर नहीं वार किया गया है। आपको बता दूं 40,000 स्तूप भगवान बुद्ध के जो 84,000 स्तूप थे वो कहाँ चले गए। अगर सरकार अगर ध्यान दे तो अगर उन 84,000 स्तूपों को खोजेगी, क्योंकि उसको हिंदू और मुस्लिम करने से जब मौका मिलेगा तब तो बौद्धों की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अगर गहरी खुदाई होगी तो उन्हें पता है सभी जगह बौद्ध स्थल हैं। तो क्या इसकी खुदाई की भी आप मांग करेंगे इस तरीके के स्थलों की, या कोई जांच हो या कमेटी बनाई जाए? हमारे कई संगठनों ने इसकी बहुत मांग की है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हम गहरी खुदाई कराएंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो सभी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कोई गहरी खुदाई करने की बात नहीं करता है। हमारा जितना बौद्ध समाज है गहरी खुदाई की मांग करता है, क्योंकि वहाँ पर ना हिंदू मंदिर था ना मस्जिद था। अगर देखा जाए हकीकत में 84,000 बौद्ध स्तूप हैं। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का आंदोलन किस तरीके से चलेगा अगर सरकार ने नहीं माना तो? सरकार अगर नहीं मानती है तो हम एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद करके जितना हमारा बौद्ध समाज है अपने 84,000 स्तूपों को मुक्त कराएगा। धन्यवाद। 21 तारीख को क्या होने वाला है? देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।